हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज माइनर? माइनर होता कौन है? सो माइनर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। तो माइनर की कैटेगरी में कौन से पर्सन आते हैं? वो पर्सन आते हैं जिनकी जो एज है वो 18 साल से कम है। सो अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर। अब माइनर के बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। बिकॉज हम ये मानते हैं कि इस पर्सन को इतनी अभी समझ नहीं है, ये हम ये मानते हैं ना 18 साल तक अभी पर्सन को इतनी समझ नहीं आती, वो बच्चा ही है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? अब अभी हमने बोला कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, और जो हमारी पार्टनरशिप होती है वो तो एग्रीमेंट के बेस पे होती है, उसमें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो क्या माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है? यानी वो पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। द आंसर इज यस। अभी तो हमने बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता और हम बोल रहे हैं यस, बट यस के साथ ना बहुत सारी और चीजें हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो यस, माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, बट ट्विस्ट क्या है? फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली, बस अपने बेनिफिट्स के लिए। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी, वो एंटर होगा सिर्फ अपनी बेनिफिट्स के लिए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। माइनर जब पार्टनरशिप में एंटर होगा वो सबकी कंसेंट से ही होगा। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब वो उसमें से एक पार्टनर कह रहा है कि एक माइनर है, उसको एंटर करना है। तो ये माइनर पार्टनरशिप में तभी एंटर हो पाएगा जब चारों के चारों मेंबर्स जो है वो एग्री होंगे, तभी वो एंटर होगा। बिकॉज यहाँ पे जो माइनर एंटर होगा वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए होगा। होप दैट्स क्लियर। अभी माइनर के बारे में कुछ और चीजें भी हैं जो हमने डिस्कस करनी है कि इसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, प्रॉफिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली चीज है लाइबिलिटी। माइनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी? तो माइनर की लाइबिलिटी जो होती है दैट इज लिमिटेड। ठीक है, माइनर की जो लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। बिकॉज यहाँ पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम है। अब लिमिटेड कहां तक लिमिटेड? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। जितना उसने पैसा लगाया है फर्म में उतनी ही उसकी लाइबिलिटी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक माइनर आया और उसने फर्म में 50,000 लगाए, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 50,000। अब इससे ऊपर कुछ भी होगा तो वो उसको पे करने के लायबल नहीं है। तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी की भी क्या है? एक लिमिट है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब जब बिजनेस चलता है तो उसमें मैनेजमेंट भी करनी होती है, यानी बहुत सारे डिसीजन भी लेने होते हैं। तो क्या माइनर डिसीजन मेकिंग में एक्टिव रहेगा? द आंसर इज नो। ही विल नॉट बी अलाउड टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। उसको एक्टिवली पार्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब डिसीजन में उसका उतना रोल नहीं होगा। बिकॉज वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो हम उसको मैनेजमेंट में इतनी एक्टिव रोल नहीं देते। इसका रीजन ये भी है कि अभी उसकी एज छोटी है, तो उसको उतनी समझ नहीं है कि वो बिजनेस के डिसीजंस ले पाए। नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स की बात करते हैं कि माइनर जो है वो प्रॉफिट्स और लॉसेस में कैसे शेयर करता है। सो माइनर जो है, जैसे हमने बात की थी, माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली। बेनिफिट्स मतलब प्रॉफिट्स ओनली। तो माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर लेगा, बट लॉसेस में शेयर नहीं लेगा। मतलब अगर फर्म में लॉस होता है तो वो शेयर नहीं करेगा उस लॉस को, बट प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट शेयर करेगा। होप दैट्स क्लियर। जैसे हमने बात की ना, माइनर विल बी पार्टनर फॉर ओनली बेनिफिट्स। और बेनिफिट यहाँ पे इसके ये भी है कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो भी क्या है? लिमिटेड है। बट हमने उसके साथ एक उसकी लिमिटेशन बना दी कि मैनेजमेंट में उसको पार्ट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो छोटा है तो उसको इतनी समझ नहीं है, और एक दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या माइनर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? मतलब अगर वो अकाउंट्स देख सकता है? द आंसर इज यस। बट यहाँ पे बट बहुत बड़ा है। बट हैव नो सेस ऑफ बुक्स दैट कंटेन सीक्रेट्स ऑफ द फर्म। बट ऐसी अकाउंट्स जिसमें कुछ फर्म के सीक्रेट्स हैं, उस पे उसका कोई मतलब उस पे उसका हक नहीं है। हम ये समझते हैं कि उसको हम फर्म के सीक्रेट्स नहीं बता सकते, बिकॉज एक तो उसकी एज कम है और उसको समझ भी नहीं है।
वो इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स, नॉर्मल वाले अकाउंट्स कर सकता है, बट अगर किसी में सीक्रेट्स हैं तो हम उसको सीक्रेट्स नहीं बताएंगे। होप दैट्स क्लियर। तो बेसिकली क्रक्स देखें तो माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप, द आंसर इज येस, बट फॉर बेनिफिट्स ओनली, सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए। अब लायबिलिटी कैसी रहेगी? लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड में कहां तक लिमिटेड? जितना उसने पैसा लगाया बिजनेस में उतनी, बस उसके अलावा वो कुछ भी देने के लायबल नहीं है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, द आंसर इज नो। प्रॉफिट्स में शेयर लेगा, आंसर इज यस। लॉस में शेयर लेगा, द आंसर इज नो। एंड ही कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, द आंसर इज यस, बट हैव नो एक्सेस टू सीक्रेट्स। ओके, होप दैट्स क्लियर। नाउ the status of minor after attaining majority? माइनर का क्या स्टेटस रहेगा जब वो मेजर हो जाएगा? अब मेजर का मतलब क्या है? माइनर कौन सा पर्सन होता है? माइनर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 साल से कम है, बट हमेशा उसकी एज 18 साल से कम तो नहीं रहेगी, कभी तो वो 18 साल का होगा ना। तो मेजर वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 साल से बढ़ जाती है। तो अब जब माइनर मेजर बन गया, यानी उसकी एज 18 साल हो गई, उसके बाद क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो जब माइनर मेजर बन गया, यानी वो 18 साल से उसकी एज बढ़ गई, तो उस टाइम पे उसको डिसीजन लेने का हक दिया जाएगा। अब उसको यहाँ पे डिसाइड करना है कि अब उसको पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहना है या नहीं रहना, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा और ये डिसीजन वो 6 महीने के अंदर अंदर करके पब्लिक नोटिस देगा कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है, पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि वो डिसाइड करे कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है पार्टनरशिप या कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अगर वो कहता है वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो नॉर्मल पार्टनरशिप जैसे होती है, नॉर्मल पार्टनर होते हैं, वैसा बन जाएगा, यानी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में पार्टिसिपेट लेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम हो जाएगी, और साथ में वो मैनेजमेंट में भी पार्ट ले पाएगा, इंस्पेक्ट भी कर पाएगा, सीक्रेट्स भी पता लग पाएंगे उसको। तो बेसिकली वो नॉर्मल पार्टनर की तरह बन जाएगा। अगर वो चाहता है कि वो कंटिन्यू ना करे, तो उस केस में उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, बट उसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि क्या वो आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो? अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है, तो ये हो जाएगी डीम्ड यस। अगर उसने कोई पार्टनरशिप मतलब कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया 6 महीने के अंदर अंदर, हमने उसको 6 महीने का टाइम दिया है, अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं बताता कि वो पार्टनर बनना चाहता है आगे या नहीं, तो हम ये समझेंगे कि वो पार्टनर बनना चाहता है। ओके, अगर इफ ही फेल्स टू डू सो विद इन द स्टेटेड टाइम, यानी 6 महीने के अंदर अंदर वो नहीं बता पाता कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं, he will be treated as full-fledged partner and will become liable to the debts of the firm as unlimited extent। यानी इसका मतलब अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बता पाता कि वो पार्टनर बनना चाहता है आगे या नहीं, तो हम मानेंगे कि वो पार्टनर बनना चाहता है, उसको हम डीम्ड यस मान लेंगे और उसकी लायबिलिटी वही हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।